हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमटीसी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका कि प्राइमरी टेस्ट होने वाला है अभी 15 अक्टूबर 2022 को, यानी कि शनिवार को 2 बजे से 4 बजे तक है। एनएमटीसी जो लोग इसकी तैयारी करते हैं, नेचुरली सारे लोग इसकी नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पे बेस्ड होता है। नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट इसको बोलते हैं, और इसका जो एम होता है, बहुत अच्छी बात है, ये जो देते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं देते वो भी समझना। To identify and encourage students who have the capacity for original and creative thinking, willingness to attempt unfamiliar and non-routine maths problem। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, उन स्टूडेंट के लिए जो इंटरेस्टेड है अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को मैथमेटिकली टर्न टर्न करने के लिए, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन सोचने के लिए अपनी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग उसको अप्लाई करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में। विलिंगनेस टू अटेम्प्ट अनफैमिलियर एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, एग्जिबिटिंग अ जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी अप्रोप्रिएट टू देयर लेवल। मीन्स ये क्या है ना, एक तरह से आप ये समझ लो, जो ओलंपियाड होता है ना, बस ये ओलंपियाड से जस्ट बिलो वाली स्टेज है। इसका लेवल ऑलमोस्ट ओलंपियाड जैसा है। ओलंपियाड मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो नॉर्मल आप इधर उधर ओलंपियाड देते रहते हो कि आईएमओ दे दिया या और कुछ दे दिया, मैं ज़्यादा नाम तो नहीं लूँगा। ये रिकग्नाइज्ड मतलब मैथमेटिक्स का टेस्ट है, और इसकी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि आपको चैलेंज मिले, आपको अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग को भी चैलेंज करना पड़े कि हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे कैसे करना है। इसकी तैयारी एकदम से अलग तरीके से होती है, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आगे आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक कटिंग एज मिलता ही मिलता है अपने पीयर्स से। ठीक है, क्योंकि आपकी थिंकिंग अलग लेवल पे डेवलप हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि इसकी 1-2 महीने तैयारी करोगे और आप ये एग्जाम निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। इसकी आपको तैयारी बहुत शुरू से करनी पड़ेगी, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तब जाके इस एग्ज़ाम को आप इंटरेस्ट मतलब इस एग्ज़ाम में आप परफॉर्म कर पाओगे। और इसमें जब एक बार आप इंटरेस्ट लेने लगते हो ना, तो आप मैथ्स में फिर अलग ही लेवल पे खेलने लगते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिकली, ये प्राइमरी लेवल से शुरू हो जाता है, 5th क्लास से शुरू हो जाता है और डिग्री तक आप दे सकते हैं। हमारा तो जो है इस बार वो 9th-10th स्टैंडर्ड वाला है, भास्करा कॉन्टेस्ट है जूनियर लेवल का। प्राइमरी लेवल होता है, सब जूनियर होता है 7th-8th के लिए, फिर जूनियर 9th-10th के लिए, इंटर में होता है रामानुजम 11th-12th के लिए, और डिग्री कॉलेज वालों का होता है। इनका केवल एक ही टेस्ट होता है, ये बाकी सबको दो देने पड़ते हैं, दो टेस्ट होते हैं। एक प्राइमरी टेस्ट होता है, एक फाइनल टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो अभी जो 15 तारीख को जो टेस्ट है वो फाइनल वाला है, मीडियम केवल इंग्लिश होता है। ये चार्जेस वगैरह भी इसके सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मेक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मेन मकसद है कि ये टैलेंट को सर्च करें, मैथमेटिकल टैलेंट जो है कंट्री में उसको सर्च करें, इसका मेन मकसद ये है। तो देखो, नॉमिनल सी फीस है, 150 रुपये कुछ भी फीस नहीं है। वो पेपर देंगे, कॉपी चेक करेंगे, आपका सेंटर लगाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट जो थी वो तो 1 अक्टूबर थी, उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। प्राइमरी जो एग्ज़ाम है वो 15 अक्टूबर 2022 को है, 2 बजे से 4 बजे तक है, सैटरडे को है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर 2022 को आ जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे उनका टेंटेटिव एक जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी 2023 को होगा। ठीक है, और जो अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट है बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2023 आ जाता है। इसमें इनाम वगैरह का या प्राइस वगैरह का इतना कुछ वो नहीं है, 2,000-5,000 रुपये मिलता है, बट मेन ये है कि आप मैथमेटिक्स में कितने कैपेबल हो गए हो। ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, अभी तो ये मैटर करता नहीं है। सिलेबस आप देख सकते हो कि ये क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। प्राइमरी हो गया, सब जूनियर लेवल का हो गया, जूनियर लेवल का हो गया। इसके अलावा लॉजिकल क्वेश्चन भी बेसिक मैथमेटिक्स में जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। बेसिकली यही देखता है कि आपका लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है ना, वो सब लोग प्राइमरी टेस्ट और फाइनल टेस्ट देंगे, जो कि 12 तक के हैं। सीनियर डिग्री कॉलेज लेवल वाले केवल एक ही टेस्ट देंगे। प्राइमरी टेस्ट जो इस बार क्या हुआ, इन्होंने इंडिविजुअल का टेस्ट रखा नहीं है। इस बार केवल आप अपने स्कूल से या कोचिंग सेंटर से जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनके थ्रू ही आप टेस्ट दोगे। ठीक है, और इसमें एक खास बात क्या होती है, इसमें कट ऑफ का कुछ नहीं होता। टॉप 10% जो रहता है ना, टॉप 10% जो हर स्कूल का या उसका रहता है, जिस भी सेंटर पे आप एग्जाम दोगे, उनका जो टॉप 10% रहेगा, वो वो स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट होंगे रेस्पेक्टिव स्कूल से सेकंड उसके लिए, आपका जो सेकंड स्टेज के लिए वो लोग उसमें सेलेक्ट होंगे। ठीक है, प्राइमरी टेस्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब जूनियर जूनियर और इंटर लेवल का, और ये 2 घंटे की ड्यूरेशन का होता है। इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, आपको करने हैं। 2 घंटे की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। 2 घंटे में आप देखो कितने क्वेश्चन इनके कर पाते हो। इसकी अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर लेके देखना, आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है।
ठीक है। इन order to encourage the participation of students from various institutions following various curriculum across the nation, the question paper in the first level will comprise of question that test their problem solving skills। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट करेगा। और हाँ, अगर आपके सेंटर पे कम बच्चे हैं तो आप 10% में अगर आ गए तो आप नेचुरली सेकंड लेवल पे जा सकते हो। ठीक है। तो जहाँ सेंटर पे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे थोड़ा टफ रहेगा कंपटीशन। ठीक है। और जहाँ सेंटर पे कम बच्चे हैं वहाँ पे इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई कट ऑफ नहीं होती। अगर आपके सेंटर से 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो टॉप 10 में आ गए तो आप सेलेक्ट हो गए। इसमें हो सकता है किसी सेंटर से मान लो 200 बच्चे दे रहे हैं तो वहां से 20 हो गए। डिपेंड करता है किस लेवल के बच्चे आपके यहाँ पे हैं। अच्छा, इसमें देखो इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो देखो, इजी लेवल का तो कहीं पे नाम ही नहीं है। मतलब इजी लेवल के तो इसमें क्वेश्चन आएंगे नहीं। 20% जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के आएंगे। 80% ऑफ द क्वेश्चन और ग्रेटर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन विद हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी समवॉट सिमिलर टू ओलंपियाड। और ओलंपियाड में फिर से बता रहा हूँ, ये जो नॉर्मल आप इधर उधर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ओलंपियाड देते हो उनकी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है प्री आरएमओ आरएमओ की, जो एक्चुअल ओलंपियाड होता है जहाँ पे एक्चुअल टेस्ट किया जाता है कि हाँ आप मैथमेटिक्स में कितने परफेक्ट हो, कितना काम कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये स्कूल्स को ही बोल रहे हैं कि प्राइमरी टेस्ट की कॉपी तो आप चेक कर लेना खुद ही, क्योंकि हम आपको ऑप्शन वाले आंसर तो दे ही देंगे। और जो टॉप 10 स्कोरर्स हैं उनकी लिस्ट हमको भेज देना। उनका सेकंड टेस्ट होगा और जो उनका जिनका सेकंड टेस्ट होगा उसकी कॉपी एएमटीआई चेक करेगा। ठीक है। रिजल्ट मैंने बता दिया। अच्छा, सेकंड जो टेस्ट होता है ना, फाइनल टेस्ट होता है प्रिलिमिनरी लेवल पे, जो भी उसमें सेलेक्ट हुए हैं उनका टेस्ट होगा। 3 घंटे का टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते कि आपने बस टिक किया और आंसर आ गया। और इसका जो सिलेबस होता है वो प्री आरएमओ आरएमओ इनमो के लेवल का होता है। ठीक है। और इन टेस्ट की जो कॉपी है वो सेंटर जो ऑथराइज्ड है एएमटी के टेस्ट तो वहीं पे होगा और इनकी कॉपी एएमटीआई चेक करेगा। ठीक है। तो जिनका प्रिलिमिनरी का टेस्ट है, जो सैटरडे को जिनका टेस्ट है 15/10/2022 को 2 बजे से 4 बजे तक है। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस भी सेंटर पे आपने अप्लाई किया था उस सेंटर से अभी तक आपको कोई ना कोई इंटीमेशन आ चुकी होगी कि भाई सैटरडे को आपका एग्ज़ाम है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक से ध्यान रखना, 2 बजे से 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम है और अच्छी तैयारी है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एनएमटीसी का स्टेज 1 तो पक्का क्लियर कर लोगे।